लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। 10 घंटे क्यों नहीं, या शायद 100 भी क्यों नहीं? हमारी दुनिया हमेशा घूमती रहती है, एक लट्टू की तरह जो कभी नहीं थकता। एक पूरा चक्कर हमें दिन और रात का एक पूरा चक्र देता है। यह पहली घड़ी है, प्रकृति की महान घड़ी। शुरुआती इंसानों को घड़ी की जरूरत नहीं थी, उनके पास सूरज था। उनके लिए बड़ा सवाल यह था कि इसे छोटे, अधिक उपयोगी टुकड़ों में कैसे बांटा जाए। वे कैसे योजना बनाते कि जब सूरज एक निश्चित स्थान पर हो तो मिले। छोटे टुकड़ों की यह जरूरत ही हमारी कहानी की शुरुआत है। तो पहला कदम यह समझना है कि एक दिन पृथ्वी का एक चक्कर है। इस पहेली के पहले टुकड़ों को खोजने के लिए हम प्राचीन मिस्र की यात्रा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे दूसरे लोगों ने अपने विचार जोड़े। लाइक और सब्सक्राइब करें। आओ हम इस रास्ते पर एक साथ चलें, कदम दर कदम। जवाब आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक जवाब नहीं है। यह हजारों सालों में कई समझदार दिमागों द्वारा एक साथ जोड़ी गई पहेली है। यह घूमते हुए ग्रहों, चतुर्गिनती और समय पर धीरे धीरे सहमत होना सीखने वाली दुनिया की कहानी है। लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा घर, ग्रह पृथ्वी एक लट्टू की तरह घूम रहा है जो कभी नहीं थकता। हमारी यात्रा अब हमें प्राचीन मिस्र ले जाती है, पिरामिडों, फिरौन और एक शक्तिशाली नदी की भूमि। इजिप्टवासी अद्भुत आयोजक थे और अपनी दुनिया में व्यवस्था पसंद करते थे। दिन के दौरान समय मापने के लिए वे धूप घड़ी का उपयोग करते थे। उन्होंने सूरज के आकाश में मार्ग को देखा और दिन के उजाले को 12 भागों में बांटने का फैसला किया। इससे उन्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक 12 घंटे मिले। उन्होंने रात के लिए भी ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने सूरज की बजाय तारों का उपयोग किया। उन्होंने तारों के 12 विशेष समूहों की पहचान की, जिन्हें डेकन कहा जाता था। आप इसे समान रूप से आधे में बांट सकते हैं, 6, तिहाई 4, चौथाई 3। आप अपने अंगूठे का उपयोग अपनी प्रत्येक 4 उंगलियों में 3 हड्डियों को गिनने के लिए कर सकते हैं। इसे आजमाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब आइए हम एक और महान प्राचीन सभ्यता बेबीलोन की यात्रा करें, जो अब इराक में है। बेबीलोनवासी शानदार गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्हें एक अलग नंबर सिस्टम पसंद था, जो संख्या 60 पर आधारित था। 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30। इसी तरह हमें 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड मिले। इन प्राचीन समय में 1 घंटा हमेशा एक ही लंबाई का नहीं होता था। गर्मियों के लंबे दिनों में दिन का घंटा बहुत लंबा होता था, लेकिन सर्दियों के छोटे दिनों में दिन का घंटा काफी छोटा होता था। लोग इससे ठीक थे, क्योंकि उनका जीवन सूरज द्वारा निर्देशित होता था। लाइक और सब्सक्राइब करें। हर 1 घंटे की लंबाई बिल्कुल समान होने का विचार अभी तक आविष्कार नहीं हुआ था। मिस्र के विचार 12 + 12 और बेबीलोन 60 धीरे धीरे एक साथ आ रहे थे। यह सब मध्य युग में बदलना शुरू हुआ, जब कुछ लोगों को समय को बहुत अधिक सटीक बनाने की जरूरत थी। भिक्षु सख्त दिनचर्या और प्रार्थना का जीवन जीते थे। लाइक और सब्सक्राइब करें। उसके लिए एक नई तरह की तकनीक का इंतजार करना पड़ा। असली सफलता 1300 के आसपास मैकेनिकल घड़ी के आविष्कार के साथ आई। ये गियर, वजन और एस्केपमेंट वाली अद्भुत नई मशीनें थीं। पहली बार लोग एक ऐसी मशीन बना सकते थे जो समान, निश्चित लंबाई के घंटों को मापती थी। 1 घंटा अब 1 घंटा था, चाहे वह दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी। लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर एक शक्तिशाली नया आविष्कार आया जिसने सब कुछ बदल दिया, स्टीम लोकोमोटिव। कल्पना कीजिए कि हर शहर का अपना समय होने पर एक रेलवे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक शहर में 12 बजे थे, तो कुछ मील पूर्व में एक शहर में 12:10 हो सकते थे। यह सिर्फ भ्रमित करने वाला नहीं था, यह खतरनाक था। रेलवे को सख्त जरूरत थी कि हर कोई समय पर सहमत हो। इस दबाव के कारण मानक समय और समय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। 1884 तक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने ग्रीनविच समय पर आधारित एक विश्वव्यापी प्रणाली बनाई। देशों ने बड़े क्षेत्रों के लिए एक आधिकारिक समय निर्धारित करना शुरू कर दिया, ताकि हर किसी की घड़ी सिंक्रोनाइज हो सके। लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हमने परमाणु घड़ियों के साथ समय मापने को एक अविश्वसनीय नए स्तर पर ले लिया है। वे इतनी सटीक हैं कि वे लाखों वर्षों में एक भी सेकंड नहीं खोएंगी। वे सीजियम परमाणुओं के प्राकृतिक सुपर स्थिर कंपन को मापकर काम करती हैं। ये परमाणु घड़ियां हमारे जीपीएस उपग्रहों को चलाती हैं, इंटरनेट को सिंक्रोनाइज रखती हैं और पूरी दुनिया के लिए आधिकारिक समय प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। जबकि हमारी घड़ियां अब लगभग सही हैं, पृथ्वी नहीं है।
हमारे ग्रह का घूमना पूरी तरह से स्थिर नहीं है। यह हमारे महासागरों पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। हर कुछ सालों में वे हमारे आधिकारिक समय में एक लीप सेकंड जोड़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा समायोजन हमारी परमाणु घड़ियों को पृथ्वी के डगमगाते हुए घूमने के साथ फिर से सिंक्रोनाइज करता है। यह एक सुंदर अनुस्मारक है कि हमारी सभी अद्भुत तकनीक के बावजूद हम अभी भी अपने ग्रह की प्राकृतिक लय से जुड़े हुए हैं। तो हम 24 घंटे क्यों रखते हैं? हम इसे इतिहास, आदत और सामंजस्य के कारण रखते हैं। अगली बार जब आप अपनी घड़ी या फोन पर नजर डालें तो एक पल रुकें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप एक कहानी देख रहे हैं, आकाश की कहानी, मानवीय चतुराई की और इस घूमते हुए ग्रह पर हमारी साझा यात्रा की। आप सिर्फ समय नहीं देख रहे हैं, ये एक ऐसी प्रणाली है जो काम करती है। हर कोई इसे समझता है। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारी आधुनिक दुनिया को एक साथ काम करने की अनुमति देता है। एक प्रणाली जो प्रकृति से शुरू हुई, प्राचीन सभ्यताओं द्वारा आकार दी गई, मंक्सों और घड़ी बनाने वालों द्वारा नियमित की गई और रेलवे द्वारा पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्डीकृत की गई। लाइक और सब्सक्राइब करें। 24 घंटे, एक चक्कर, एक दिन, इस घूमते हुए ग्रह पर हमारी साझा लय।